मैं अपने पति रवि के साथ गांव में रहती थी। मेरी शादी को 7 साल बीत गए थे। वैसे तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं रहती थी, लेकिन एक बात थी जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहती थी। मेरा पति नामर्द जो निकला था। वह काम से आते ही थका थूका खा पी कर सो जाता। कभी कभार उसकी नसों में खून दौड़ जाता तो थोड़ी देर के लिए वह मुझसे प्यार जता देता। फिर मैं जल बिन मछली की तरह आधी भूख लिए तड़प कर रह जाती। आज फिर बिस्तर पर निढाल पड़े पति को मैं आंखों में आंसू लिए नफरत की नजरों से देख रही थी। आधी रात जवानी पर थी, लेकिन मैं तड़प रही थी। वजह मेरी कोख अभी तक नहीं भरी थी। मैं सोचने लगी कि कुछ तो उपाय करना चाहिए। पड़ोस की मधु को भी 5 साल के बाद बच्चा हुआ था। ये सब शायद स्वामी जी की कृपा थी जो मधु को औलाद सुख मिला। स्वामी जी पास के गांव में तालाब के किनारे आश्रम बनाकर रहते थे। मधु स्वामी जी के पास जाकर दवा और भभूत लाई थी। एक दिन मधु बता रही थी कि स्वामी जी दवा और भभूत देते हैं जिसे पति पत्नी को 3 महीने तक खानी पड़ती है। मैंने सोचा अब मैं मधु से मिलूंगी तभी काम बनेगा। ये सोचते सोचते मैं ना जाने कब सो गई। सुबह हुई तो मैं आंखें मलते हुए उठी। मैं जल्दी से नहाई धोई, फिर घर के सारे काम निपटाकर मधु के घर जा पहुंची। मधु अपने बेटे को खाना खिला रही थी। ये देखकर मेरे अंदर भी टीस उभरी। काश मुझे भी एक ऐसी औलाद मिल जाए तो क्या कहने। मैंने मधु के सामने अपने मन की बात कह दी। मधु हंसते हुए मुझसे बोली, बिल्कुल ना घबराओ बहन, मैं भी तुम्हारी तरह 7 साल तक बच्चे के लिए परेशान हुई। तमाम डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन आखिर में स्वामी जी की मेहरबानी से ही यह औलाद मिली। तुम चाहो तो मेरे साथ आज ही स्वामी जी के पास चलो। वैसे स्वामी जी रविवार और मंगलवार को ही ज्यादा औरतों की कोख भरने के लिए भभूत देते हैं और झाड़पक भी करते हैं। चलो अभी चले, मैं आंखों में चमक लिए बोली और हम दोनों स्वामी जी के पास चल दिए। स्वामी जी की कुटिया एकांत में बनी थी। उसके आसपास 2-3 किलोमीटर दूर गांव बसे थे। स्वामी जी के पास जाकर हम दोनों उनके पैरों पर गिर पड़े और उनका आशीर्वाद लिया। स्वामी जी 6 फीट के हटे कट्टे कसरत बदन के मालिक थे। उन्होंने जब मुझको पैर छूते देखा तो मेरे उभार पर नजर रखते हुए वे चिड़िया को जाल में फंसाने की बात सोचने लगे। मेरे सिर पर हाथ रखकर सहलाते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। मुझको ये सुनकर रोना आ गया। आंखों में आंसू भरकर मैं बोली, स्वामी जी 7 साल से अभी तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब तो मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। वे बोले, मेरे दरबार से अभी तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है, बताओ क्या बात है। मुझसे पहले ही मधु बोल पड़ी, बाबा जी जो मेरी समस्या थी वही रीना की भी है। 7 साल हो गए हैं अभी तक इसकी गोद नहीं भरी है। ठीक है, कुछ पूजा करनी होगी, तकरीबन 3000 रुपये लग जाएंगे और तुम अपने पति को भी साथ लाना। परसों मंगलवार को पूजा होगी, स्वामी जी ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा। कुछ प्रसाद और भभूत देखकर उन्होंने मुझे और मधु को घर भेज दिया। शाम को मैंने अपने पति को सारी बातें बताई। मेरा पति राकेश स्वामी जी के पास जाने को तैयार हो गया, क्योंकि वह भी औलाद की चाह में तमाम ओझा गनियों मुल्ला मौलवियों को दिखा चुका था। रवि हर पल अंधविश्वास में पड़कर अनाप शनाप सोचता रहता। उसे लगता कि किसी पड़ोसी ने उसके घर पर कुछ तंत्र मंत्र कर दिया है। दूसरे दिन मधु के साथ मैं और मेरा पति रवि स्वामी जी के आश्रम में पहुंचे। स्वामी जी बोले, बेटा घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, घर पर भी हवन करना होगा। अब तुम पूजा का सामान ले आओ, 7 दिनों तक पूजा करनी पड़ेगी, मंत्रों का जाप भी करना होगा। रवि की आंखों पर धर्म की पट्टी पड़ चुकी थी। स्वामी जी पर भरोसा करके वह सामान लेने चला गया। इधर बंद कमरे में पहले ही एक गिलास में पानी भरकर उसमें नशीली गोलियां मिला दी गई थी। कुछ देर बाद स्वामी जी ने वह पानी मुझको पीने के लिए दिया। फिर मेरी जवानी का भरपूर मजा लूटा। इस तरह रोज झाड़ व पूजा पाठ का झांसा देकर स्वामी जी मेरी इज्जत से खेलते रहे। मुझको भी सब कुछ मालूम हो गया था, क्योंकि पहले ही दिन पानी पीने के बाद नशा छाया और होश में आने पर मुझे एहसास हो गया कि स्वामी जी मेरे साथ क्या कर चुके हैं। एक दिन स्वामी जी ने मुझसे फिर गिलास में पानी मंगवाया तो मैं बोल पड़ी, स्वामी जी अब गिलास और पानी की जरूरत नहीं, अब तो जो हो रहा है वह वैसे भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे पैदा करना मेरे पति के बस की बात नहीं। आप मुझे बेहोशी में लूट ही चुके हैं, अब जब तक बच्चा ठहर नहीं जाता तब तक मैं खुद को आपको सौंपती हूँ। ये सुनकर स्वामी जी और मैं खूब देर तक वासना का खेल खेलते रहे। स्वामी जी ने मुझे अपनी बाहों में भरकर मुझे भरपूर प्यार दिया और मेरे गदरा बदन का जमकर मजा लूटा। मुझे भी अपार सुख मिला जो मुझे मेरे पति से कभी नहीं मिला था। उसके बाद तो मैं खुद अपने आप को स्वामी जी को सौंपती रही और फिर कुछ दिन बाद मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। कुछ दिनों बाद मेरे पैर भारी हो गए। रवि कभी कभार बार मेरे साथ सो पाता था और स्वामी जी की दी गई भभूत खाता रहता था।
मुझको एक दिन सुबह सुबह उल्टी होती देख रवि मुझसे पूछ बैठा, क्या पैर भारी हो गए? मैंने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। रवि खुशी से समझाते हुए बोला, ये सब स्वामी जी की भभूत का कमाल है। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। खुश होकर रवि ने स्वामी जी को 3,000 दे दिए। हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे, क्योंकि स्वामी जी की वजह से मुझे औलाद का सुख मिल गया था।